हाय फ्रेंड्स। आज कई दिनों बाद ऑल एग्ज़ाम एसके एजुकेशन के तरफ से फिर से जीके जीएस का टॉप 40 प्लस लाना हुआ। दोस्त, ऑल एग्ज़ाम एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप लोग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्त, अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और दोस्तों में तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ऑल एग्ज़ाम एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। तो दोस्त, क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अर्थात 6 नंबर से, चैतन्य मंडप किस धर्म के अनुयायी का पूजा स्थल है? अर्थात चैत्य मंडप तो बौद्ध धर्म का है, बौद्ध धर्म का। 7वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना किलोमीटर है? तो 12,714 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पौधों का तांबो मठ, यानी बौद्धों का होता है, यहाँ पर पौधों नहीं बौद्धों होता, मिस हो गया यहाँ पर टाइप करने में। बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है बौद्धों का तांबो मठ। 9वां क्वेश्चन है, किसके अभाव में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण के कमी के कारण चलना काफ़ी कठिन होता है। 10वां क्वेश्चन है, कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो घर्षण उत्तरदायी होता है, घर्षण। 11वां क्वेश्चन है, सीबीआई रो किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो सीबीआई और रो अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और रो के मतलब होता है रिसर्च, नहीं, रो का पूरा नाम नहीं पता हमको। और ये दोनों जो गुप्तचर संस्था है ये भारत की है, रो और सीबीआई। 12वां है, लोहे पर जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। 13वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो पामीर का पठार या तिब्बत का पठार है, पामीर या तिब्बत का पठार है। किस गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो यानी किसी गैस का अनुभार जो होता है ना, वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? तो भूमि के प्रयोग के लिए। 16वां क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। और इसे बुलाता है कौन? तो राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। 17वां है, मानव शरीर की सबसे व्यस्त अंग हृदय है। यह 24 घंटा चलता है, जिस समय रुक गया समझिए कि इसे मानव समाप्त हो चुका है, इसलिए सबसे व्यस्त अंग हृदय हुआ। किसका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम्मिलित रूप को न्यूक्लियॉन कहा जाता है, अर्थात प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारण क्या है? निर्यात का विविधीकरण है, निर्यात का विविधीकरण। 20वां क्वेश्चन, कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में है? तो कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, इक्वेडोर। दोस्त, आज सोच रहे होंगे कि आपसे टॉप 5 से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, तो दोस्तों हमसे मिस टाइप हो गया था, सीरियली नंबर मिस हो गया था, 1 से 5 तक हम नहीं लिख पाए थे, इसलिए 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे। चलिए दोस्त, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के लिए वीडियो बनाना जारी रखें। 21वां क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एम्स्टर्डम में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम, जो नीदरलैंड में है। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। 22वां क्वेश्चन है, रिंग वैदिक काल में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो अनायों के लिए। 23वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1979 में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना की गई थी। 24वां क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से भार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी भार बढ़ जाती है, लोहे में जंग लगने से उसकी भार बढ़ जाती है। तो एंजियोस्पर्म के किस कुल से गणना की जाती है?
तो ग्रेमिनेंसी कुल से इसकी गणना की जाती है। 26वां क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने किया था? तो लिविन हॉक ने जीवाणु की खोज किया था। और वही विषाणु की खोज किसने किया था? तो युवाणवास्की ने किया था। और 27वां क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण का संबंध है। 28वां क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह सूचना किसे देता है? तो प्रधानमंत्री की यह सूचना देता है। 29वां क्वेश्चन है, योजना आयोग के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना लेट से प्रारंभ हुआ था। क्यों हुआ था? तो क्योंकि उस समय योजना अवकाश आ गया था, इसीलिए लेट से प्रारंभ हुआ था। 30वां क्वेश्चन है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। 31वां क्वेश्चन, किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? तो ओपेक देश के साथ, ओपेक जो तेल संगठन का देश है जो। 32वां क्वेश्चन है, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस गति पर आश्रित है? तो न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है चिड़िया का आकाशों में उड़ना। 33वां क्वेश्चन है, भूप्रपट्टी में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। 34वां क्वेश्चन है, किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? तो इराक की राजनीतिक पार्टी बाथ है। 35वां है, सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बीबी गिरी थे, बीबी गिरी सबसे अधिक उम्र का राष्ट्रपति थे। तो 36वां क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे, नीलम संजीव रेड्डी। 37वां क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी, जयसिंह और शिवाजी के बीच। और 38वां क्वेश्चन है, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण प्राप्त होता है? तो असमांग मिश्रण प्राप्त होता है। लोहा गंधक को मिलाएंगे सही से नहीं मिल पाएगा, तो असमांग मिश्रण हो गया। और 30वां क्वेश्चन है, रेबीज का टीका किसने बनाया? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीका को बनाया। रेबीज तो काटने से होता है, जिसको हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। 39वां है, पृथ्वी का कोर किस रूप में अवस्थित है? तो पिघला द्रव्य के रूप में अवस्थित है, पिघला द्रव्य के रूप में। 40वां क्वेश्चन है, आवृतबीजी एंजियोस्पर्म कुल से संबंधित है, यानी किस कुल से संबंधित है? तो पालमी कुल से संबंधित है आवृतबीजी। 41वां है, जस्ता का परमाणु संख्या कितना है? तो जस्ता का परमाणु संख्या 30 है, जिसका संकेत Zn होता है। 42वां है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में अवस्थित है विदेश संस्थान। 43वां है, किस अनुच्छेद के तहत विधि की समक्ष समानता वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत वर्णित है। तो यानी विधि के समक्ष समानता वर्णित है अनुच्छेद 14 में। और 43वां के बाद 44वां क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ था? तो हृदय का प्रत्यारोपण सबसे पहले संभव हुआ था, हृदय का। अगला क्वेश्चन है 45वां नंबर, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण की मात्रा का कितना है? तो 1/6 होता है, 1/6 होता है, 1/6। कौन सा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा बना था? तो हैदराबाद का निजाम था जो सहायक संधि को स्वीकार किया था। 47वां क्वेश्चन है, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण निर्धारित करता है? तो पुरुष का गुणसूत्र से लिंग निर्धारण निर्धारित होता है। 48वां क्वेश्चन है, जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। 1947 में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। 49वां क्वेश्चन है, जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, क्लीमेंट एटली। 50वां क्वेश्चन है, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी थी, यानी जब भारत आज़ाद हुआ उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन अर्थात ये 48वां लगभग हो जाएगा क्वेश्चन। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता थी। तो दोस्त आज का ये काफ़ी फास्ट में वीडियो हम ख़त्म किए हैं। दोस्त ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्त ऑल एग्जाम इसके एजुकेशन को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, शेयर के साथ साथ लाइक भी कीजिए। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।